ये दुनिया है जिसका विवाह नहीं हुआ, बेटा बेटी नहीं हुए, बिहारी जी एक डाल हमारे भी लगा देता। और जिसके हैं वो ज़्यादा रो रहा है कि बिहारी जी तूने ये धुंधकाटी दे क्यों दिया। तो सारे के सारे लोग परेशान हैं। बस यदि कहीं कोई सुखी है तो वही है जो श्री ठाकुर जी का भजन करता है, जो भक्त है वही सुखी है और कोई नहीं है। पिताजी जंगल में जाओ, श्री ठाकुर जी का भजन करो, बस यही सार है। पिताजी चले गए जंगल के लिए, 10वें स्कंद का भागवत जी का पाठ किया और अंतिम समय ठाकुर जी के धाम को ये प्राप्त कर लिया। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा में। धुंधकारी घर में गया, मैया से अपशब्द कहने लगा। धन को खोजने के लिए मैया अंधे कुएं में जाकर के प्राण त्याग बैठी। 5 वेश्याओं को लेकर के ये धुंधकारी घर पर ही रहने लगा। एक दिन धन चुरा के लाया, वेश्याओं ने गल फांसी लगा दी, प्राण इसके निकल गए, पर फिर भी नहीं मर रहा था। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचक्षपु, जलते हुए लकड़ी के कोले मुख में डाल दिए, हा देव कह के मर गया। अग्नि से जल के एक्सीडेंट होकर के जल में डूब करके 6 कुचक्करों से जो मरता है वो प्रेत बनता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ब्रह्मा जी ने जो आयु दी है और इन दुर्घटनाओं से कोई मर जाता है उसके पहले वो प्रेत योनि में चला जाता है। लौट करके आए गोकर्ण जी अपने घर में। जब देखा कि मेरा भैया समाप्त हो गया, उसी खंडर में रुके थे, घर तो खंडर हो गया था। पर रात्रि में देखा प्रेतात्मा आ रही है, तो बार बार पूछा, वो बता नहीं पा रही थी। कुछ हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जैसे ही जल छोड़ा कि वो जीवात्मा बोल पड़ी। गोकर्ण जी ने कहा कि आपका परिचय क्या है? तो वो जीवात्मा कह रही है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, ब्रह्मत्वं नासितं मया। हाथ जोड़ करके प्रेतात्मा के रूप में यह धुंधकारी बोला, हे कृपा सिंधु मेरे भाई गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैंने कुकृत्य के कारण अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया है। आप मुझे मुक्त करने के लिए कोई सत्कर्म करो। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए गया जी में कई श्राद्ध करे, परंतु गोकर्ण जी से धुंधकारी कहता है कि गया जी में कई श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध सतेर्नापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। गया जी में 100 श्राद्ध करोगे मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई और उपाय करो। अंत में श्री धुंधकारी के कल्याण के लिए गोकर्ण जी ने सूर्य को स्तंभित कर दिया, और जैसे ही सूर्य के लिए स्तंभित किया, सूर्य नारायण जी ने कहा कि तुम भागवत की कथा अपने भाई को सुनाओ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तब एक ब्राह्मण को श्रोता बना करके भागवत की कथा प्रारंभ करी। देखो गया श्राद्ध से क्यों नहीं दुख दूर हुआ? क्योंकि टीकाकार कहते हैं गया श्राद्ध से इसलिए दुख दूर नहीं हो रहा था, इसको शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि गोकर्ण जी को ये ज्ञान था कि ये मेरा भाई है। उनको ये पता नहीं था कि मेरी मौसी जी का लड़का है। और जितने भी श्राद्ध कर्म हैं, सत्कर्म हैं, ये बिना गोत्र के, बिना नाम के, संकल्प के पूरे नहीं होते हैं, इसलिए उसको वो श्राद्ध लग ही नहीं रहे थे। पर भागवत की कथा ऐसी है कि आप कथा सुन लो और ये संकल्प कर दो कि बॉर्डर पर मेरा मित्र शहीद हो गया है, अपने 7 दिन की कथा का पुण्य मैं उसके लिए समर्पित करता हूँ, तो प्रेत आत्मा से उसको मुक्ति मिल जाएगी। इसमें संकल्प की जरूरत नहीं है। इसलिए गोकर्ण जी को तो ज्ञान नहीं था, पर भागवत की कथा जैसे ही प्रारंभ भई, अंत में एक बांस लगा दिया, उसमें प्रेतात्मा के रूप में वो बैठ गया और 7 दिन की कथा श्रवण करी। एक वासना युक्त बांस फट गया और वासुदेव की कृपा से चतुर्भुज रूप वेश धारण करके धुंधकारी ने भागवत की बड़ी महिमा गाई। यहाँ पर जाने लगा तो गोकर्ण जी ने कहा, भाई हरि के दासों से कि कथा श्रोता तो बहुत हैं, पर विमान एक क्यों? हरि के दासों ने कहा, सुनी सबने पर मनन नहीं करी, इसलिए कथा को सुनो। श्रवण, मनन और निधिध्यास कथा के 3 अंग हैं। हम सुनते हैं तो मनन नहीं करते, मनन करते हैं तो जीवन पर उतारते नहीं हैं, इसलिए कथा हमको पूर्ण रूप से लाभ नहीं देती है। 1 महीने के बाद गोकर्ण जी ने कहा, हम कथा पुनः फिर सुनाएंगे, तुम चिंता मत करो।
और श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक कथा भई। सारे के सारे श्रोता उसी प्रकार से बैकुंठ के लिए चले गए जैसे श्री राम जी के साथ अयोध्यावासी बैकुंठ की यात्रा करके जा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री बोलो भागवत भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज एक प्रश्न है, हम संसारी लोग भागवत की कथा करवाएं, श्रवण करें, तो उसकी विधि क्या है? बिना विधि के दवा बेकार है, बिना विधि के भोजन बेकार है। उसकी विधि होती है ना, अपन लोग दवा खाते हैं खाली पेट, भोजन करने के बाद गर्म पानी से, ठंडे पानी से, दूध से, अन्य अन्य प्रकार की विधियां हैं। जैसे माताएं आप लोग भोजन बनाती हो, विधि माने तरीका, भोजन बनाने का तरीका, दाल का तरीका अलग है, कढ़ी का अलग है, खीर का अलग है, रसगुल्ला का अलग है, जलेबी का अलग है ना। ऐसे ही मंत्रों की विधियां अलग अलग हैं। एक मंत्र आपको 1000 प्रकार से अलग अलग फल दे देगा यदि विधि बदल जाएगी। शिव जी की पूजा की विधि अलग है, हनुमान जी की अलग है, कन्हैया की अलग है। बोलो राधे राधे। तो भागवत की विधि क्या है? संक्षिप्त आप लोग श्रवण कर लें। सर्वप्रथम धन की आवश्यकता है। कितना धन होना चाहिए? बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पय। एक बेटी के विवाह में जितना धन खर्च होता है इतना धन एकत्रित कर लो आप। एक नहीं कर सकता, 8 मिल जाओ, 8 नहीं अनेक मिल जाओ। अथवा पुरानी प्रतियों में विवाहे यादृशम चित्तम, बेटी के विवाह में जैसा चित्त लगाते हो ऐसा ही भागवत की कथा की व्यवस्था में और कथा में लगा दो। धन एकत्रित हो गया। अब बढ़िया महीना आषाढ़ से लेकर के अघन तक के महीना जो कहे हैं, एते मासा कथारंभा सूत्राणा मोक्ष सूचका, ये मुक्तिदायक महीने हैं। अंत में माघ भी कह दिया। बड़ भाई कैंसर का कोई मरीज है, डॉक्टर साहब ने कह दिया 1 महीने में चले जाओगे, और महीना पौष का है, चैत्र का है, तो क्या वो इन महीने की प्रतीक्षा करे? बोले नहीं, सदा सेव्या सदा सेव्या। जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवा भी होती है ना, ऐसे यहाँ भी इमरजेंसी सेवा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। आप मुहूर्त नहीं, तत्काल अच्छे वक्ता को खोजिए और कथा सुनने के लिए बैठ जाइए। बोलो राधे राधे। पर वक्ता भी अच्छा हो, जैसे डॉक्टर बढ़िया वैसे ही वक्ता भी अच्छा हो। यदि खतरनाक डॉक्टर है तो तुम्हारे प्राण भी ले सकता है। खतरनाक यदि कहीं वक्ता है तो तुम्हारे मन को वो भगवान की ओर से, संसार की ओर हंसाने में, मनोरंजन में ले जाएगा। इसलिए वक्ता भी बढ़िया हो। कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरः भक्ता कार्यो तिनेस्प्रः। भक्ता कार्यो तिनेस्प्रः। भक्ता वैष्णव हो, पहला विरक्त हो। विरक्त में भी वैष्णव हो, विष्णु दीक्षा से युक्त हो। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा से विहीन तो श्रोता कथा सुनने का अधिकारी नहीं, तो वक्ता कहने का कैसे होगा? इसलिए विरक्त में भी वह वैष्णव हो, विष्णु दीक्षा से युक्त हो, उसमें भी वह ब्राह्मण हो, विप्रो। अब यहाँ वो तो समय नहीं है हमारा, पर पूरा पुलिंग है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। यहाँ विरक्ता वैष्णवी विप्रा ऐसा नहीं कहा है, 7 उपाधियां हैं। पर आज का दुर्भाग्य है कि मंच पर ऐसे लोग भी बैठ जाते हैं। एक श्याम सुंदर पाराशर जी हैं महाराज, MP के हैं। ये पाराशर जी नहीं, अपने नरसिंहगढ़ के हैं, 85 वर्ष की जिनकी आयु हो रही है। व्यास पीठ संहिता उनने लिखी है। वो लिखते हैं कि मैं व्यास पीठ को भगवान से कम नहीं मानता था, साष्टांग प्रणाम करता था। अब मैं व्यास पीठ को प्रणाम नहीं करता, देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि इस व्यास पीठ पर ऐसे भी लोग बैठते हैं जो अस्पृश्य हैं। सीधी भाषा में उन्होंने लिख दिया जो रजस्वना है। और मैं वो पुस्तक पाराशर जी पे भी है, अपने वृंदावन वालों पे भी। तो उन्होंने फिर इतने 18 उपनिषदों का उसमें संग्रह दिया और प्रमाण दिए कि ऐसे ऐसे लोग जब गद्दी पर बैठेंगे तो व्यासपीठ की क्या मर्यादा रहेगी। जब गद्दी पर, चाहे वो राजनीति की गद्दी हो, चाहे धर्म की गद्दी हो,
अच्छे शासक जब बैठेंगे, अच्छे उपदेशक बैठेंगे, तो समाज में सुधार अवश्य में आएगा, पक्का आएगा। पर त्रुटि या तो हम लोगों में है या फिर भाई श्रोताओं में कहीं ना कहीं तो है। बोलो राधे राधे। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण में भी वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र से विशुद्धिकृत युक्त हो, विशुद्ध पढ़ा लिखा हो, और उसमें भी वो वेद शास्त्र से पढ़ा भी हो, पर वो साधारण भाषा के द्वारा दृष्टांत के माध्यम से कथा को, भगवान की कथा को श्रोता के चित्त में, हृदय में उतारने वाला हो। दृष्टांत कुशलो धीरा, वो धीर हो। और वक्ता कार्योति निष्प्रा, अंतिम पंक्ति बहुत अच्छी है, अति निष्प्र ही हो। ऐसा नहीं कि जजमान ये तेल लाओ, ये साबुन लाओ, ये फ्रूट लाओ, ये कमरा ऐसा दो, ये व्यवस्था करो। जजमान भी सोचे कि अब कथा कटवाई सो कटवाई, आगे कटवाऊँ सो नाम दुहाई, अब कभी नहीं करवाऊंगा। जैसी व्यवस्था मिल जाए एक बार में, बस कथा प्रारंभ कर दो। श्रोता वक्ता दोनों छोड़कर न करवाए, भूमि पर शयन करें। पहले तो कह दिया निराहार, फिर कह दिया घी पान करो, फिर कहा फलार करो, एक बार भोजन करो। भाई तुम 3 बार भोजन करो, पर औषधि तो भागवत की कथा है, इससे रोग दूर होगा। यदि ये शंका हो कि भाई ये प्रतिबंध लगाओगे तो कोई कथा में नहीं आएगा, पर कथा सुनो। 7 दिन की कथा। यदि कोई विरक्त है कथा करवाने वाला तो अंतिम समय गीता पाठ करवाए, यदि कोई ग्रस्त है तो हवन करवाए, अंत में 12 ब्राह्मणों का भोजन करवा दो। भागवत के मध्य में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो, जो कथा में विघ्न नहीं आए उसका अनुष्ठान करें। इस प्रकार से विधियाँ भी यहाँ अच्छी गाई। और इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज आए, श्लोकों को गायन कर रहे हैं। भगवान श्री हरि पूरे प्रकट के साथ यहाँ प्रकट भये, और श्री ठाकुर जी के साथ में पूरी की पूरी मंडली है। प्रराधस तालधारी तरलगत तया चोद्धवा कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि सुर कुशलतया राग कर्तार्जनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकुरा कीर्तनेते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। ऐसी सुंदर मंडली हरि कीर्तन गाने लगे, भक्ति ज्ञान वैराग नाचने लगे, और जितने श्रोता थे सारे के सारे बैकुंठ गूंज चले गए। जय हो। बोलो राधे 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 राधे। अरे जोर से बोलो थोड़ा। ये महात्मा की चर्चा आप लोगों ने संक्षिप्त श्रवण करी है। अब एक श्लोक यहाँ श्रवण कर लें भागवत जी का अपन 2 मिनट में। 3 श्लोक यहाँ गाए। पहला श्लोक श्री व्यास जी महाराज ने, दूसरा सुखदेव जी महाराज ने, तीसरा श्री सूत जी महाराज ने। और आप समझ लो ये 3 श्लोक में ही संपूर्ण भागवत भरी हुई है। ये श्रवण कर लो, रोज ही ना पाठ करो आप ये 3 श्लोकों के और चतुश्लोकी भागवत के, तो आपको भागवत जी के श्रवण का, वाचन का, दोनों का लाभ मिल जाएगा। व्यास जी लिख रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽनुयादितरतश्च चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि 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 सत्यं परं धीमहि। जिस परमात्मा के कारण जगत का सृजन, पालन और प्रलय होता है। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है पूरी की पूरी। कैसे होता है? बोले अन्वय और व्यतिरेक की तरह। अन्वय का अर्थ सीधा समझ लें आप, जैसे अपन भोजन बना रहे हैं तो कार के पीछे कोई कारण होता है, भूख लग रही है,
ठीक है ना, इसलिए भोजन बना रहे हैं। गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, इसका कारण सूड है। ये जितनी सृष्टि हमको दिखाई दे रही है, इंसान दिखाई दे रहे हैं, इंसान का कारण भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, भूख यदि मिट जाए, कारण मिट जाए तो कार्य करोगे क्या? अब भूख नहीं लग रही, भूख मिट गई, अब न भोजन बनाएंगे न खाएंगे। यदि सूर्य अस्ताचल के लिए चले गए तो न गर्मी लगेगी, क्योंकि सूर्य तो अस्ताचल को चले गए, धूप नहीं लगेगी, प्रकाश नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा, ये जितना हमको कार्य दिखाई दे रहा है, इस सृष्टि का, इंसान दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? श्री ठाकुर जी परमात्मा। भगवान दुनिया में है कि नहीं, ज़्यादा चक्कर में पड़ने का नहीं है। भाई हमें तुम्हारे पिताजी तो होंगे ना, वो पिताजी हैं तो बाबा जी भी होंगे, होंगे क्या नहीं होंगे? इंसान है, इसका प्रमाण है कि भगवान भी हैं। और यदि कहीं भगवान अपने, जिस प्रकार से सृष्टि का प्रसंग आएगा, अपने निर्गुण निराकार रूप में यदि विलीन हो जाएंगे तत्वों के अधीन, तो ये जगत में भी कुछ नहीं रहेगा। यदि परमात्मा स्वयं अपनी सत्ता को विलीन करेंगे तो कारण जब समाप्त होगा तो कार्य की भी निवृत्ति हो जाएगी। इसी को व्यतिरेक कहते हैं। कारण के रहते कार्य करना ये अन्वय, और कारण के समाप्त होने पर स्वतः ही कार्य की निवृत्ति हो जाना एक व्यतिरेक, विनाश। अन्वय व्यतिरेक की तरह जो संसार का सृजन प्रलय करते हैं, स्वयं स्वराट हैं, वो चुना हुआ नहीं है, किसी ने वोट नहीं डाले, अभिज्ञ है वो परमात्मा। बड़े बड़े विद्वान जिनकी माया में मोहित हो जाते हैं, श्री दाऊ दादा भी मोहित हो गए, 1 वर्ष में 5 दिन शेष रहे, तब जान पाए कि ये जितने बछड़े जो बालक हैं वो मेरे लाला के ही श्री विग्रह हैं। तो बड़े बड़े विद्वान जिनकी माया में मोहित हो जाते हैं, कैसे? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जैसे सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति होती है, जैसे मृग मरीच का डंबर देखा है ना अपन ने, कभी कभी धूप में जल दिखाई देता, वहां गए तो आगे, वहां गए तो आगे, ये मृग मरीचिका की तरह। जैसे सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति होती है, यद्यपि जगत ये झूठा है पर सत्यवत प्रतीत हो रहा है, क्योंकि भगवान ने इसको बनाया है। श्री ठाकुर जी की दुनिया है। यदि ये हम कहें कि झूठी दुनिया, असत्य है सृष्टि, तो भगवान ने ही तो एको में बहुश्यामा की दृष्टि से ब्रह्मा जी के द्वारा रचना करवाई। तो ये असत्य तो है, झूठी तो है, पर भगवान की अधिष्ठान सत्ता के कारण ये सत्यवत प्रतीत हो रही है, ऐसा ठीक लगेगा। यद्यपि इसके 108 भाव हैं अलग अलग टीकाकारों के द्वारा। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के लिए हम प्रणाम करते हैं। इसलिए यहाँ पर कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा, शिवम परम धीमहि नहीं कहा, इसलिए यहाँ पर कहा सत्यम परम धीमहि। जो व्यक्ति साधक है अपने इष्ट में सत्य की वो खोज करता है और सत्य प्रतिष्ठित उसके इष्ट में हैं, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, वो हमारे ऊपर कृपा करें। तो आज कथा का यहीं विश्राम, 2 श्लोकों की व्याख्या, आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। बहुत बहुत कृपा आज 2 महापुरुषों की हमारे ऊपर बरसी है, आशीर्वाद हम लेंगे महाराज सुतीक्ष्ण दास जी से भी और बाबा हरिबोल महाराज जी से भी। तो फिर भी पधारेंगे और भी दर्शन देंगे, बाबा नंदोत्सव भी करवाएंगे, महाराज जी पधारेंगे। तो आप लोग 2 मिनट का स्मरण ठाकुर जी का करेंगे, उसके बाद में आशीर्वाद लें। और देखिए व्यवस्था ठीक, आप लोग भोजन की व्यवस्था वेद प्रकाश शर्मा जी और सुमन द्विवेदी जी देखें, चाय की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, भोजन की और सफाई भी ठीक हो, भोजन बने, फिर ठाकुर जी का भोग लगे, तभी सभी लोग पाएँ, ये व्यवस्था को देखेंगे। आइए बड़े भाव से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सभी का ये भाव से हरे राम राम हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ताली लगाते हुए सभी लोग। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की भक्त वैष्णव समाज की जय। संत भगवान की जय जय श्री श्री राधे जय जय के सत्संग सुन रहे हैं यहाँ पर नित्य प्रति और ऐसे ऐसे महापुरुष से इस व्यास गति को सुशोभित किए हैं जिनका स्मरण करते ही अंतःकरण अपने आप पवित्र हो जाता है। न भजन की आवश्यकता न कोई साधना की आवश्यकता, बस ऐसे महापुरुष के स्मरण कर ले बस। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज जी अलबेले संत है। पहले कुटी में रहते थे, सुदाम कुटी में, बहुत पहले शुरुआत में। वो बहुत लगभग 40-50 साल तक यहाँ कथा सुनाए, बहुत कथा सुनाए। जिनका कथा ही जीवन है, कथा ही आशा है, कथा ही व्यसन है, कथा ही सर्वस्व है, ऐसे श्री मथुरादास जी महाराज जी कथा देखिए पढ़ लिख करके तो कथा सभी करते हैं पर श्री व्यास जी कथा करने के लिए पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है जब कोई कथा करता है। लेकिन श्री मथुरादास जी महाराज जी बिना पढ़े लिखे, कलम नहीं पकड़े, कलम मस्त कागज छोइयों ने कलम गए हो नहीं हाथ, स्कूल का मुख नहीं देखे श्री मथुरादास जी महाराज जी। लेकिन 4 वेद, 6 शास्त्र, पुराण इत्यादि जितने सदग्रंथ हैं सब उनके हृदयंगम था। श्री राधा रानी की कृपा से, बांके बिहारी श्री ठाकुर की कृपा से उनके सरस्वती हृदय में वास करती थी। सरस्वती जी को छोड़ दीजिए, भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई आवत सुमरत सारद आवत धाई। जहाँ भक्ति महारानी नित्य करते हृदय में, माँ सरस्वती तब बुलाना नहीं पड़ता, देवताओं का आह्वान करना पड़ता, लेकिन उनका आह्वान नहीं करना पड़ता। सरस्वती देवी अपने आप भक्ति के हृदय में आकर के स्थान ग्रहण करती है। वो पूछते थे मथुरादास जी महाराज जी, महाभारत 12 साल में सुनिएगा कि 6 साल में सुनिएगा, कि 3 साल में महाभारत सुनना है, कि 1 साल में, 6 महीना में, आपको कितने दिन में महाभारत सुनना। ऐसे महापुरुष 12-12 साल तक महाभारत सुनाते, कभी समाप्त नहीं होती। श्रीनाथ जी महाराज जी वृंदावन की विभूति, भागवतियों का सिरमौर है आज भी वहाँ से हजारों ब्राह्मण बटुक भागवत का अध्ययन करते हैं वहाँ पर। ऐसा तपस्वी श्रीनाथ धाम श्रीनाथ जी महाराज जी शास्त्री जी। देखिए, एक पंडितों में एक स्पर्धा भी होती है और भक्ति में भी स्पर्धा होती है। जब शुरू में जब महात्मा हम लोग बने थे तो स्पर्धा होती है, कौन कितना माला फेरता है और कौन जल्दी जगता। प्रातः काल कौन जितनी जल्दी जगेगा और कौन ज़्यादा माला फेरेगा। स्पर्धा अच्छी बात है, उससे पंडितों में स्पर्धा स्वाभाविक होती है। तो श्रीनाथ जी महाराज जी जा रहे थे
जो महात्मा सुने वो बता रहे थे हमको, बहुत पुरानी बात है, 400 साल पुरानी बात है। आपस में दो विद्वान चर्चा कर रहे थे, बोले कि वो मथुरा दास जी बूढ़ा क्या है, उसकी खोपड़ी में लाइब्रेरी साथ चलती है। लाइब्रेरी का मतलब पूरा ज्ञान का खजाना, उसके खोपड़ी में लाइब्रेरी साथ चलती है। ऐसे विद्युता के खाने, सरलता की मूर्ति, विद्वान हो। दिग्विजय पंडित की कथा बहुत आई है। चेतन महापुरुष के समय में भी दिग्विजय पंडित हुए हैं, कबीरदास के समय में भी दिग्विजय पंडित हुए हैं, श्री माधोदास जी महाराज जगन्नाथपुरी वाले, उनसे भी शास्त्रार्थ बहुत विद्वान किए। लेकिन सभी ने अपने भक्ति के सामने जाकर के हार स्वीकार किया, और भगवान के सामने जो हार गया, भक्त के सामने जो हार गया, वो हार कर भी जीत गया जी। यही तो विद्या का चमत्कार है। हम झूठ मूठ के भी अगर विद्या पढ़ें तो विद्या पढ़ने से कहीं न कहीं टकरा कर सही जगह व्यक्ति को पहुंच ही जाएगा। विद्या भक्त और भगवान के पास में व्यक्ति कैसे भी चला जाए, अहंकार से भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। विद्या के अहंकार में भी अगर कोई भक्त के पास में चला जाए तो भक्त के स्पर्श करते ही, महापुरुष के दर्शन मात्र से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पढ़ी समुझे कि समुझी पढ़े, अहो कहो दुजराज, सुन कबीर के पानी पंडित गयो हेराय। आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ लिया है। पढ़ना उसका सार्थक होता है जिसके हृदय में भक्ति आ जाए। जिसके भक्ति आ जा, उसका पढ़ना सार्थक हो गया। अथवा समझ के पढ़ना, युधिष्ठिर जी, शुक्राचार्य जी, सुखदेव जी महाराज जी, पहले भगवत तत्व को समझा फिर पढ़ा। भगवान को पहले समझ करके जब व्यास जी के पास में गए थे, युधिष्ठिर जी महाराज जी पढ़ करके समझ गए। सत्य बोलो सत्यम ब्रूयात, तो पहले श्लोक नहीं रटे, पहले उसको हृदयंगम के भाव को, जब भाव को हृदयंगम हो गया तो यथार्थ बोध हो गया, पढ़ना उनका सार्थक हो गया। ऐसे पूज्य संत चरण से मथुरादास जी महाराज जी, श्री रामसुखदास जी महाराज जी, बहुत यहाँ सिद्ध पीठ है। ऐसे परम पुण्य स्थल में आप सभी, हम बहुत आते थे। 5 बजे जब रामसुखदास जी महाराज का सत्संग होता था यहाँ पर, मैं बहुत आता था। मथुरादास जी महाराज जी बहुत साल तक मैंने सुना यहाँ पे। तो सत्संग एक ऐसी औषधि है कि उसके श्री रामेश्वर दास जी रामायण जी महाराज जी जब धानका में कथा, पहले कुटिया में बहुत साल कथा कहे हो, उनका नाम जो पुराने श्रोता वो सब जानते हैं। रामेश्वर दास जी रामायण जी बहुत ऐसे अलबेले संत महाराज जी। आज जो वर्तमान में जो वक्ता हैं, होड़ नहीं किसी का, सब महापुरुष हैं, कोई किसी का होड़ नहीं है। लेकिन जो चला जाता है ना, उसकी रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं होती।